ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र पटना है। अब आप अभिषेक दास से विशेष चुनाव बुलेटिन सुनिए। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के बीच कल सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल शाम तक सीटों के बंटवारे की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। सीट शेयरिंग सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कल नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में वे पूरी बातों को रखेंगे। पहले 1-to-1 बात करना है, क्रिस क्रॉस बात चले तो अभी हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई सीट ऐसे हैं जो हमारे साथियों के हैं, कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कल हम लोग सीसी में जो बातें हैं अपना बात रखेंगे और कंक्रीट जो मुद्दे हैं कि हम सीट शेयरिंग पर कितना पहुंचे हैं, कितना सीट स्क्रीनिंग होगा, लेकिन कुछ भी यदि फैसला होगा तो हम लोग यहाँ ज्वाइंटली घोषणा करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मुलाकात की। 45 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के नतीजे को लेकर भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से वक्तव्य नहीं दिया गया। इधर जदयू की एक महत्वपूर्ण बैठक पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अधिक से अधिक सीट चाहती है ताकि उनकी पार्टी एक मान्यता प्राप्त पार्टी बन सके। देखिए, बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और निश्चित है कि रीता माही जी जो हमारे संरक्षक महोदय हैं उनकी चिंता वाजिब है और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमारे कार्यकर्ताओं को मिले ताकि हमारी पार्टी भी आगे बढ़े और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हम बने। इसकी चिंता हम सबको है और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीट में मिलेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बिहार के लोग ही तय करेंगे कि वे बदलाव चाहते हैं या नहीं। नहीं, अभी तो नॉमिनेशन होगा, सिंबल मिलेगा, उसके बाद कार्यक्रम लगेंगे, जाएंगे हम लोग। हाँ, वहाँ की स्टेट इकाई जो है वो अपने साथियों के साथ एक जो भी सूची तैयार करके यहाँ पीएससी के सामने भेजेगी, वो कैंडिडेट लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बिहार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा। क्या वोट चोरी पे होगा, बेरोजगारी पर होगा, शिक्षा के सवाल पर होगा, कानून व्यवस्था के सवाल पे होगा, अस्पताल के सवाल पे होगा या फिर जाति धर्म के आधार पर होगा। ये बिहार के लोगों को तय करना है, ये उनके हाथ में है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार और खासकर मिथिला से उनका भावनात्मक जुड़ाव है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए 3,66,000 मतदाताओं के नाम की जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने 21 लाख नए नाम जोड़ने के संबंध में 9 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को ही होगी। इसके साथ ही विशेष चुनाव बुलेटिन समाप्त हुआ।